हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खेतेश्वर केपी। और आज का हमारा जो क्विक रिप्ले का वीडियो नंबर है सेकंड। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो फिलहाल अभी उस वीडियो का प्रोमो भी आप देख लीजिए। और आज मैं सेकंड वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, और आज बेसिकली रॉन्स्किन के ऊपर है, और कल था हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और कुछ एग्जाम्पल भी थे जो आपने देखे होंगे उस वीडियो लेक्चर के अंदर। 20 मिनट्स का लेक्चर था, और आज मैं वीडियो सेकंड लेकर आया हूँ। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके हम उस सिलेबस को कवर कर सकें। ठीक है, तो आज पूरा वीडियो रॉन्स्किन के ऊपर है। रॉन्स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, और वो आप इस वीडियो लेक्चर में देख लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर सेकंड। क्या कहता है लेक्चर कि मान लीजिए कि इसका कुछ सॉल्यूशन है, लेट बाय सॉल्यूशन है C1 Y1 एंड C2 Y2। क्लियर है। जब Li होगा उसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो C1 C2 आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यानी फिर C1 C2 में से कोई एक नॉन ज़ीरो होगा, या फिर C2 को Y1 को Y2 के सॉल्यूशन के लीनियर स्केलर मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि Y1 इक्वल टू CY2। ठीक है, यानी कि हम उसको एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन के स्केलर मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, LD कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए रॉन्स्किन के बारे में बात करते हैं कि रॉन्स्किन होता क्या है। कि देखिए रॉन्स्किन एक 2x2 का एक तरह से डिटरमिनेंट है। किसके लिए, 2 सॉल्यूशन के लिए। 3 सॉल्यूशन होंगे तो 3x3 का डिटरमिनेंट होगा। ठीक है, फिलहाल हम 2x2 का डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर 3x3 की अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम इस वीडियो लेक्चर में चेक करेंगे। तो देखिए Li सॉल्यूशन होंगे, इसका मतलब क्या है कि रॉन्स्किन की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0। Li सॉल्यूशन मीन्स रॉन्स्किन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अब रॉन्स्किन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। रॉन्स्किन होता है Y1 Y2 सॉल्यूशन फर्स्ट रो के अंदर, सेकंड रो के अंदर क्या आएगा, उस सॉल्यूशंस का डेरिवेटिव आएगा, यानी कि Y1 सॉल्यूशन या Y2 सॉल्यूशन, यहाँ पे Y1 डैश या Y2 डैश। क्लियर है। और 2x2 के डिटरमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, Y1 Y2 डैश माइनस Y1 डैश Y2। क्लियर है। अगर LD हो गया इट मीन्स रॉन्स्किन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल, यानी कि Y2 को C1 Y1 के स्केलर मल्टीपल के रूप में, या फिर Y2 को Y1 डैश के स्केलर मल्टीपल के रूप में, तब रॉन्स्किन क्या आएगा, 0, यानी कि LD आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम इसके ऊपर में कुछ चर्चा करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, इनको आप फिलहाल नोट मत करिएगा, ये थोड़ा यहाँ कट कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए इसको देखने से पहले देखिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। हाँ जी, एक सेकंड ना, थोड़ा रुक जाइए। देखिए अभी रुकिए एक सेकंड, आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ। देखिए प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। देखिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, क्या ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इस थ्योरी की जो माया जाल है उससे फंस जाते हैं। ठीक है, तो कब LD होगा, कब LD होगा, कब इफ़ एंड ओनली इफ आएगा, कब इफ आएगा। ठीक है, उसमें दिक्कत आती है। तो देखिए कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, क्या गिवन हो, इफ़ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, तब रॉन्स्किन अगर 0 इक्वल है तो हम कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ Y1 एंड Y2 आर LD। क्लियर है। अगर रॉन्स्किन नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या कहेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ Y1 एंड Y2 आर LI। कब, जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो। ये आप चीज़ नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर मैंने टेस्ट में कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। ठीक है, कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको। तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो रॉन्स्किन अगर 0 के इक्वल है तो LI होगा, नहीं रॉन्स्किन 0 के इक्वल है तो LD होगा, LD है तो रॉन्स्किन 0 होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और अगर रॉन्स्किन नॉट इक्वल टू 0 है तो LI होगा, LI है तो रॉन्स्किन नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए। दूसरी है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन ना हो तब हम क्या करें। देखिए ये रहा, जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन ना हो, यानी कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन ना हो। ठीक है, तो देखिए अगर रॉन्स्किन 0 है तो हम क्या कह सकते हैं कि W1 एंड W2 में बी LI और LD। देखिए रॉन्स्किन 0 नहीं है, इसका मतलब कंफर्म है कि W1 W2 क्या होगा, LI होगा। लेकिन रॉन्स्किन 0 है तो हम W1 W2 के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो LI भी हो सकता है और LD भी हो सकता है। कब, जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए इसके ऊपर ये रहा क्वेश्चन आपका,
ये रहा क्वेश्चन। देखिए थोड़ा क्वेश्चन को मैंने पहले लिख लिया, सॉल्यूशन को थोड़ा मैंने बाद में लिख लिया थ्योरी को, ठीक है। अब देखिए y1 सॉल्यूशन ले लिया x क्यूब, दूसरा ले लिया मॉड x का क्यूब। ये दोनों ही कैसे हैं, LI है, क्योंकि हम इसको इसके स्केलर मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए जब x लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू माइनस एक्स क्यूब हो जाएगी, डेरिवेटिव 3x², इसका हो जाएगा माइनस 3x²। रॉन्स्किन क्या आ गया इसका, 0 के इक्वल, तो क्या हो गया LD। अब देखिए रॉन्स्किन 0 है तो क्या आना चाहिए, LD आना चाहिए, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 में भी सेम केस आएगा, 0 LD, बट y1 एंड y2 आर नॉट LD। क्लियर है ना, बट रॉन्स्किन 0 है। अब इसमें देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन नहीं है, इसके अंदर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन ना हो, ठीक है, और रॉन्स्किन की वैल्यू 0 आ रही है, तो हम उसके सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो LI भी हो सकते हैं और LD भी हो सकते हैं। देखिए अब यहाँ रॉन्स्किन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो अपने के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यहाँ LD होना चाहिए, बट ये सॉल्यूशन कैसे है, यहाँ पे LD नहीं है, क्योंकि हम इसको इसके स्केलर मल्टीपल के रूप में नहीं ले सकते। देखिए यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए आ जाइए अबेल फार्मूले पे। अबेल फार्मूला क्या कहता है कि रॉन्स्किन x इक्वल टू होता है c (px dx). क्लियर है, यानी कि px क्या होता है यहाँ पे, y डैश का कोफिशिएंट, dy/dx का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। और wx इक्वल टू wx0, c को ये भी लिख सकते हैं हम, और (px dx), ठीक है। इसको नोट कर लीजिए किसके लिए होता है ये, थोड़ा मैंने नीचे लिखा, देखो y डबल डैश प्लस pxy डैश प्लस qxy इक्वल टू f(x). मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ y डैश का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, px कहलाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि u डबल डैश प्लस pt u डैश t प्लस qt ut इक्वल टू rt, और t बिलोंग कर रहा है 0 to 1। अब ये कह रहा है कि रॉन्स्किन ऑफ u1 एंड u2 इज़। अब देखिए रॉन्स्किन चाहिए हमें u1 एंड u2 इज़। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 2t-1 और t बिलोंग कर रहा है 0 to 1, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम 0 का इक्वल करें तो t किस में बिलोंग कर रहा है, इस गिवन इंटरवल के अंदर, ये जो हमें इंटरवल गिवन है ना, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये 1/2 पे 0 है, रॉन्स्किन अगर किसी एक पॉइंट पे 0 है उस इंटरवल के, तो पर इंटरवल में वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए अब रॉन्स्किन इस पॉइंट पे 0 है, किस पॉइंट पे, 1/2 पे, तो ये पूरे इंटरवल पे 0 होगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया, रॉन्स्किन u1 u2 इज रॉन्ग हो गया, 2t-1 हो नहीं सकता। अब सेकंड पे आ जाइए sin 2πt। अब देखिए किस में बिलोंग कर रहे हैं, 0 to 1 में। जैसे ही 0 to 1 रखेंगे तो sin 2π की वैल्यू क्या आती है, 0, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। थर्ड पे आ जाइए रॉन्स्किन 2πt। अब देखिए 0 से 1/4 के अंदर हमने कुछ एक वैल्यू ले ली π/4, ये 0-1 के बीच में बिलोंग करती है, ठीक है। अब देखिए जैसे π/4 रखेंगे यहाँ आएगा cos π/2, तो ये कितना हो गया, cos π/2 अगेन 0 हो गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ओनली 4 ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कैन बी रॉन्स्किन इन t बिलोंग्स टू 0 to 1, क्योंकि इसमें कांस्टेंट फंक्शन है, इसका वैल्यू पर इंटरवल में 0 के इक्वल नहीं होगा, तो यानी कि इसका क्या हो सकता है, रॉन्स्किन हो जाएगा। क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अबेल फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। अब देखिए ty डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस t टू द पावर ty इक्वल टू 0। रॉन्स्किन 1 पे गिवन है 2, तो हमें फाइंड आउट करना है 5 पे, ठीक है। रॉन्स्किन की वैल्यू कहाँ फाइंड आउट करनी है, 5 पे। तो उससे पहले हम रॉन्स्किन फाइंड आउट करेंगे, उसकी जो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू है वो हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5। देखिए y डबल डैश प्लस pxy डैश प्लस qxy इक्वल टू rt। क्लियर है। अब हमें ओनली फॉर इसमें क्या चाहिए, अपने को px की वैल्यू चाहिए। px की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2/t। और देखिए मैंने ऊपर आपको बता रखा है कि अबेल फार्मूला किसके लिए यूज़ करते हैं अपन, इसके लिए। y डबल डैश का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। क्लियर है। ये देखिए ये y डबल डैश कोफिशिएंट 1 है और p की वैल्यू कितनी है, 2/t। तो रॉन्स्किन होता है c(e⁻⁻px dx)। अगर t का फंक्शन है तो dt हो जाएगा और x का है तो dx हो जाएगा, तो -2t dt। ये हो गया c(e⁻⁻2 log t), तो ये -2 इसके पावर में चला जाएगा, और e⁻ log x क्या होता है, x होता है। e⁻ log x क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो ये हो गया c/t²। क्लियर है। अब देखिए रॉन्स्किन 1 पे वैल्यू कितनी है, 2, तो पुट कीजिए c/1, क्योंकि t की जगह क्या पुट करेंगे, 1, तो c हमें क्या मिल गया, 2,
ठीक है। तो रॉन्स्किन हो गया हमारे पास 2/t²। किस पॉइंट पे फाइंड आउट करने को बोला गया? 5 पे। तो 5 पे फाइंड आउट कर लीजिए। 2/5 का होल स्क्वायर यानी कि 2/25, ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये था अबेल फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है। अगर रॉन्स्किन एक पॉइंट पे 0 है तो सारे पॉइंट पे क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन गिवन है। जैसे सपोज कीजिए 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका एक सॉल्यूशन गिवन है और दूसरा सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरह से उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे? ठीक है। देखिए लिख रखा है मैंने, मोस्ट लिखा है थोड़ा यहाँ पे। देखिए जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन गिवन हो और दूसरा फाइंड आउट करना हो तो जो LI हो उसके सॉल्यूशन के साथ जो पहला सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? LI होगा। देखिए 2x² y डबल डैश प्लस 3xy डैश माइनस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1/x इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, फाइंड सेकेंड सॉल्यूशन विच इज़ LI विद y1। देखो हम इसका सॉल्यूशन रॉन्स्किन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो रॉन्स्किन कब निकलेगा? 0 होगा तब तो LD हो जाएगा, लेकिन फिलहाल क्या होना चाहिए? LI होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो y1 y2 सॉल्यूशन है वो आपस में क्या हो? LI हो। क्लियर है? तभी हम रॉन्स्किन की हेल्प से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज हम पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो आप देखिए रॉन्स्किन यूज़ करते हैं, px की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2x² का हमने इसके अंदर डिवाइड करवा दिया सब में, क्योंकि y² y डबल डैश का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्लियर है? ये देखिए ये आ गया 3/2x। w इक्वल टू सी e टू द पावर माइनस px dx, p की वैल्यू आ गई 3/2x, c e की पावर माइनस 3/2 log x, 1/x का क्या होता है? इंटीग्रेशन log x। तो ये आ गया 3/2 इसकी पावर में चला जाएगा तो x की पावर हो गया -3/2, और जैसे ही log हटेगा तो क्या आ जाएगा? e की पावर log x होता है, तो ये आ जाएगा c/x की पावर 3/2। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब देखिए ये भी रॉन्स्किन की वैल्यू है। हम डिटरमिनेंट की हेल्प से भी रॉन्स्किन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोनों को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल। अब देखिए रॉन्स्किन यहाँ से क्या आ गया? y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 डैश। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए y1 क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 1/x। क्लियर है? आप हर चीज़ को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर रखे तो वो आप नोट कर सकते हैं। y इक्वल टू क्या आ गया? y1 दे रखा है 1/x, y1 डैश आ जाएगा -1/x², क्योंकि y2 मिसिंग है, वही हमें फाइंड आउट करना है जो पहले सॉल्यूशन के साथ क्या हो? LI हो। तो देखिए y1 1/x, y2 डैश एज इट इज़ माइनस एंड माइनस, ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। y2 और y1 डैश की वैल्यू आ गई 1/x²। क्लियर है? ये भी w की वैल्यू है, ये भी w की वैल्यू है। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। तो देखिए c/x की पावर 3/2 इक्वल टू y2x² और y2 डैश x। क्लियर है? अब देखिए लीनियर इक्वेशन बन गई किसमें? y2 डैश में। देखिए सिंप्लीफाई किया y2 डैश प्लस 1/x, y2 इक्वल टू c x की पावर 1/2, यानी कि x का डिवाइड x से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए लीनियर इक्वेशन होगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? a की पावर px dx, p इसमें क्या है फिलहाल? y2 का कोफिशिएंट है, क्योंकि सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसलिए। तो ये e की पावर 1/x dx, e की पावर log x क्या आ गया? x आ गया। तो सॉल्यूशन क्या होता है? आपने BSc में पढ़ा होगा, yx इक्वल टू c, जो भी सॉल्यूशन है IF इंटू QX की वैल्यू कितनी है? c/√x x dx, c√x dx आ गया, सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया ये। अब देखिए सॉल्यूशन आ गया y2 आ गया 2/3 c√x प्लस c1/x। c1 कहाँ था? यहाँ पे है, और c यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए ये सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। आप आर्बिट्री कांस्टेंट को ड्रॉप कीजिए अभी फिलहाल, तो c1 के मल्टीपल में कौन है? 1/x। ये सॉल्यूशन हमें गिवन है, तो साथ में जो भी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएगा वो क्या कहलाएगा? सेकंड सॉल्यूशन। देखिए √x आ जाएगा। तो देखिए क्या आ गया? 2/3 √x। इसको अगर हम सही लिखें, सारे आर्बिट्री कांस्टेंट को आर्बिट्री कांस्टेंट माने, तो क्या लिखेंगे? y इक्वल टू c1√x प्लस c2 1/x। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा? √x वाला, क्योंकि 1/x वाला गिवन है हमें ऑलरेडी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं की है तो आप इन प्रॉब्लम्स को नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन ना हो, रॉन्स्किन नॉट इक्वल टू 0 है तो LI है। अगर रॉन्स्किन 0 है तो हम उसके सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। LI भी हो सकता है, LD भी हो सकता है। ताज़ा एग्जाम्पल मैंने क्या लिया अभी? मॉड वाले फंक्शन लिए जो कि LI हैं, बट उनका रॉन्स्किन क्या आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए रॉन्स्किन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या तो बढ़ता ही रहेगा या फिर घटता ही रहेगा, ये फिक्स है। ऐसा क्वेश्चन नेट के अंदर 2013-14 पूछा गया था, और रॉन्स्किन
या तो इंक्रीजिंग करेगा स्ट्रिक्टली या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर देखिए 3 W गिवन है, 3 Ws या 3 रॉन्सकिन गिवन है जिसकी वैल्यू क्या है ABC है। क्लियर है। तो या तो देखिए मैंने अभी क्या बताया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो या देखिए या तो बढ़ता रहेगा या फिर लेस होता रहेगा। ठीक है। और A अपॉन मॉड A, B अपॉन मॉड B, C अपॉन मॉड C, ये भी हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, 1 के इक्वल होगा। अब हम इसको प्रूव करेंगे अबेल थ्योरम से। कैसे करेंगे, C इक्वल टू e⁻⁻ -1 + px का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कर दिया इसका इंटीग्रेशन। W1 पे वैल्यू A है, W2 पे वैल्यू B है, W3 पे वैल्यू कितनी है, C है। कितनी है, C है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ये आया। ठीक है, D > 0 है तो ये बढ़ता ही रहेगा, या D < 0 है तो ये घटता रहेगा। क्यों डिपेंड किस पे कर रहा है, ये जो ऊपर D आ रहा है ना न्यूमरेटर में, D इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बढ़ेगा तो रॉन्सकिन भी बढ़ेगा, घटेगा तो रॉन्सकिन भी घटेगा। ठीक है, और 3 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या आएगा कि जब 2 के लिए क्या आता है, y1 y2 y1 डैश और y2 डैश। ठीक है, 3 में क्या आएगा, y3 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। देखिए फर्स्ट रो में फंक्शन, सेकंड रो में उसके डेरिवेटिव, थर्ड रो में उसके डबल डेरिवेटिव। क्लियर है, 0 के इक्वल है तो LD, 0 के इक्वल नहीं है तो LI। क्लियर है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है कि हमें कभी कभी क्वेश्चन में दे रखा होगा कि P फाइंड आउट कीजिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, y डबल डैश प्लस P डैश P डैश नहीं, y डबल डैश प्लस P y डैश प्लस Q इक्वल टू R, जो भी है या 0 जो भी है आप ले लो। अब देखिए इस Q को फाइंड आउट करना, कभी P को फाइंड आउट करना, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, सॉल्यूशन गिवन होता है, आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुटअप करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। इतना माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन दे रखें, आप डायरेक्टली इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, इन फॉर्मूलों के अंदर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए P की वैल्यू क्या होती है, -W डैश अपॉन W। रॉन्सकिन तो आपको पता है 2 × 2 की डिटरमिनेंट है, और W डैश क्या आ जाएगा, उसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर लो। ठीक है, तो ये देखिए ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट। ये फर्स्ट रो फंक्शन की और सेकंड रो में उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, क्योंकि हम करते हैं ना, जैसे इसको फिक्स रखा, जैसे W क्या होता है, देखिए y1 y2 y1 डैश y2 डैश। ये देखिए, ठीक है, पहले क्या करेंगे अपन, इस रो का करेंगे तो ये रो इक्वल हो जाएगी। तो डिटरमिनेंट की क्या प्रॉपर्टी है, 2 रो इक्वल है तो उसका रॉन्सकिन क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0। फिर हमने इसको एज इट इज रखा, इसका किया तो ये डबल डैश हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर आ चुका ऑलरेडी, ये देखिए आ चुका ये। ठीक है, तो W डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो मैंने यहाँ लिख रखी वो आप नोट कर लीजिए। अपॉन क्या करना है, W। Q कैसे फाइंड आउट करेंगे, Q में देखिए अपॉन में W ही आएगा, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, y1 डैश y2 डैश y1 डबल डैश y2 डबल डैश। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। ये क्या आएगी, Q की वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ भी सकते हैं। अब आप प्रॉपर्टी याद कीजिए, W देखिए अगर आइडेंटिकल 0 है, क्या है, आइडेंटिकल 0 और नेवर 0। ठीक है, W इज डिफरेंशियल फंक्शन है, W इज कॉन्टीन्यूस है, W डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जो देखिए मैंने यहाँ नोट कर रखी है। ठीक है, ठीक है, या तो देखो पॉली प्रॉपर्टी क्या करिए, या तो W 0 होगा आइडेंटिकली, या फिर नेवर 0 होगा। अगर कोई इंटरवल गिवन है हमें, उस एक पॉइंट पे 0 है तो वो पूरे इंटरवल में क्या आएगा, 0 आएगा। अगर 0 नहीं है तो वो पूरे इंटरवल में 0 नहीं आएगा। क्लियर है, जैसा कि मैंने आपको अभी cos 2πt sin 2t W 2t - 1 का ही फॉर्मूला एग्जाम्पल आपको मैंने प्रोवाइड करवाया, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें t/1/2 पे वैल्यू पे वो 0 दे रहा था, तो इसका मतलब वो पूरे इंटरवल में हमको क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, अब देखिए ये W डैश एक्स की वैल्यू मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए रॉन्सकिन की वैल्यू है अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है। अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो रॉन्सकिन ग्रेटर देन 0 होगा, अल्फा लेस देन 0 है तो रॉन्सकिन लेस देन 0 होगा। क्लियर है। अब देखिए रॉन्सकिन 0 है तो हम क्या कहते हैं कि वो दोनों फंक्शन कैसे होते हैं, सॉल्यूशन LD होते हैं, यानी कि एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन के स्केलर मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे लिखते हैं वो देखिए, मैं इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ आपको। रॉन्सकिन 0 है तो इसका मतलब ये जो रॉन्सकिन 2 × 2 की डिटरमिनेंट है वो क्या है, 0 है। देखिए हमने इसका सेपरेट कर दिया वेरिएबल, y2 डैश के नीचे y2 और y1 डैश के नीचे y1। अब इसका हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। देखिए फॉर्मूला जानते हैं, 12th क्लास का एक फॉर्मूला है, f डैश x अपॉन f ऑफ x, यानी कि डिनोमिनेटर का जो डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर में अगर आ रहा है तो हम क्या करते हैं, लॉग ऑफ
डिनोमिनेटर, यानी कि log ऑफ y2 इक्वल टू log ऑफ y1 प्लस c1, तो c2 y2 इक्वल हो गया c y1। क्लियर है, यानी कि y1 y2 क्या है, LD है। प्रूव हो गया यहाँ पे, यहाँ से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रूव मैंने यहाँ पे आपको कर दिया है। क्लियर है। अब देखिए, ये मैंने आपको बता रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो ही इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। बाकी वो मॉड वाले फंक्शन से आप देख सकते हैं। क्लियर है। अब आ जाइए कॉमन जीरो पॉइंट, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है वो आप चेक लीजिए। कॉमन जीरो पॉइंट है, इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं भी कॉमन जीरो पॉइंट दिखिए, इसका मतलब वो क्या है, LD है। क्लियर है। रिपीटेड रूट दिखे, यानी कि y1 y2 क्या है, LD है। इफ़ आइदर y1 एंड y2 हैज़ रिपीटेड, ठीक है, अगर ये भी दिखे तो भी इसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन कैसे है, LD है। क्लियर है। रूट हैव रॉन्स्किन जीरो, इसका मतलब y1 y2 भी क्या है, LD है। कॉमन पॉइंट आए, एक्सट्रीमम आए तो सॉल्यूशन में कैसा है, LD है। ये सारे प्रॉपर्टी किसके लिए, LD के लिए। क्लियर है। LI के लिए क्या है कि नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन रूट, नो रिपीटेड रूट। क्लियर है। ठीक है। और W निकाल के हम रॉन्स्किन को क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। अब देखिए, लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा है तो भी रॉन्स्किन की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर नहीं है तो रॉन्स्किन की वैल्यू 0 नहीं आएगी। क्लियर है। और दो एग्जांपल आप देख लीजिए साथ साथ में, ये थी हमारी रॉन्स्किन की थ्योरी आज की। देखिए y1 y2 आर टू LI सॉल्यूशन है। LI सॉल्यूशन मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए, इसके क्वेश्चन मैंने टेस्ट के अंदर प्रोवाइड करवाया था आपको, ठीक है, नोट करने को भी मैंने आपको कहा था। अब देखिए, A0 y डबल डैश प्लस A1 y डैश प्लस A2 y डैश इक्वल टू 0, कैसी है इक्वेशन, होमोजीनियस। कैसी है, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस में क्या होता है कि जो भी सॉल्यूशन है अगर वो लीनियर है, वो सारे सॉल्यूशन उसके क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो देखिए, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, इक्वेशन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन, y1 प्लस y2, y1 माइनस 2y2, y1 माइनस y2 माइनस 2y1 प्लस y2। अब देखिए, सॉल्यूशन है C1 y1 प्लस C2 y2 इक्वल टू y ऑफ x। अब देखिए, C1 एंड C2 आर एनी कांस्टेंट एंड इक्वेशन फर्स्ट इज होमोजीनियस, तो ऑप्शंस, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर है। होमोजीनियस है तो ऑल ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, करेक्ट। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी है। इन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन इज आल्सो ए सॉल्यूशन, यानी कि अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है, सॉल्यूशन का गिवन है, तो वो भी उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तो सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैंने ये आपको वैसे भी टेस्ट के अंदर प्रोवाइड करवा दिया था। अब देखिए, होमोजीनियस के सभी सॉल्यूशन होंगे, होमोजीनियस में जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है वो सारे इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन। और नॉन होमोजीनियस में क्या होगा कि जो सम ऑफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का सम है वो एक है, तभी उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज के अंदर भी प्रोवाइड करवाया था, शायद 49 या 50 टेस्ट में मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था कि नॉन होमोजीनियस में अगर सम ऑफ कांस्टेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए, एक प्रॉब्लम मैं ये भी लेके आया हूँ, ये देखिए, नॉन होमोजीनियस गिवन है। अब देखिए, इसमें कांस्टेंट का सम कितना है, 2 - 1 कितना गया, 1, 2 - 1 कितना गया, 1, ये करेक्ट हो गया। इसमें y - 1 - 1 0, इसमें ये गलत हो गया। इसमें -3 + 4 ये करेक्ट हो गया। इसमें 4 + 3 7 ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्या है, नॉन होमोजीनियस के लिए डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, सम ऑफ ऑल कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, यानी कि C1 + C2 + C3 डॉट 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 Cn C के इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड में 0 आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने वैसे भी आगे करवा दिया है। ठीक है, तो देखिए, ये था हमारा आज का लेक्चर सेकंड, जिसमें मैंने आपको पूरी तरीके से रॉन्स्किन के बारे में बताया। रॉन्स्किन के रिलेटेड जो भी थ्योरम्स है, जो भी क्वेश्चन है, वो भी मैंने आपको बता दिए। कौन से शॉर्ट ट्रिक्स है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है तब सॉल्यूशन कैसा होता है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं होती तब सॉल्यूशन कैसा होता है, सारा मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। और एक तरह से शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप इनको रिवाइज कीजिए, नहीं लिखा है तो इनको भी नोट कीजिए। ठीक है, एग्जाम टाइम में यही आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। ठीक है, क्योंकि आप सारी बुक्स का जो आपने पहले पढ़ा था वो एग्जाम टाइम में वापस रिवाइज होना पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर सेकंड। जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए थर्ड वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, बहुत जल्द। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, फैलाइए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, और तीसरा वीडियो लेक्चर के लिए जल्दी आप रेडी रहिए, मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है।